नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल प्रस्तुत किया 2023। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2023 प्रस्तुत किया लोकसभा के अंदर। उसमें पीओके के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी की विधानसभा में। आप सब जानते हो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख मिला के पहले एक राज्य हुआ करता था जम्मू एंड कश्मीर। अब इसको अलग अलग कर दिया, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना दी है और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना दी गई है। दोनों को बाइफर्केट कर दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर कश्मीरी पंडितों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं, पीओके से जो भारत में आए उनके लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। मैं चाहता हूँ आप एक बार जो अमित शाह जी ने लोकसभा में कहा उसको आप एक बार ध्यान से सुने। ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का है पीओके, तो पीओके की जो सीटें हैं हमने उसको 24 आरक्षित की हैं। क्या है क्या नहीं है उसका डिटेल देखते हैं, एक एक बिंदुवार देखते हैं। आप सभी लोग जानते हो जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था पहले। 2019 में 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन कर दिया, रीऑर्गेनाइजेशन कर दिया, लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया है। अब क्या कर दिया उसके बाद, जम्मू एंड कश्मीर जो पहले राज्य था वो 2 यूनियन टेरिटरी बन गई। एक तो यूनियन टेरिटरी होगी जम्मू एंड कश्मीर जिसमें विधानसभा होगी, जैसे आप सभी जानते हो दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है और दिल्ली के अंदर विधानसभा है। विधानसभा में और जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी हैं और वहाँ पे एक उपराज्यपाल है, उपराज्यपाल। ऐसे ही जम्मू कश्मीर में होगा एक यूनियन टेरिटरी और बनाई लद्दाख यूनियन टेरिटरी, जिसमें विधानसभा आगे जाके विधानसभा लेजिस्लेचर नहीं होगी। जम्मू कश्मीर में अभी भी लेजिस्लेचर नहीं है। जब चुनाव होंगे 2 महीने 5 महीने या 6 महीने बाद जब भी चुनाव होंगे तो एक विधानसभा लेजिस्लेचर होगी, उसका गठन किया जाएगा। ये यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है उसके अंदर कारगिल और लेह डिस्ट्रिक्ट हैं। बाकी पूरा जम्मू कश्मीर जो पहले जम्मू कश्मीर पूरा यूनाइटेड था उसमें से लेह और कारगिल डिस्ट्रिक्ट तो लद्दाख में चले गए, बाकी पूरा एरिया जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर रह गया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन से पहले और बाद में एक बार देखते हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा भी थी और विधान परिषद भी थी, दोनों थी पुनर्गठन से पहले। पुनर्गठन के बाद जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी होगी, उसमें केवल विधानसभा होगी, विधान परिषद नहीं होगी। और लद्दाख यूनियन टेरिटरी में आप जानते हो नई विधान परिषद होगी नई विधानसभा होगी, दोनों ही नहीं होंगे। सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में विधानसभा होगी। जम्मू कश्मीर के पहले एक राज्यपाल होता था, अब उपराज्यपाल होगा जिसको हम लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं। पुनर्गठन से पहले जब जॉइंट जम्मू कश्मीर की विधानसभा थी उसमें 87 सीटों पे चुनाव होते थे। 87 सीटें कैसे हो गई, जम्मू क्षेत्र की हो गई 37, कश्मीर क्षेत्र की हो गई 46 और लद्दाख की हो गई, ये मिला के हो गई 87। 24 सीटें पहले पीओके के लिए पहले भी आरक्षित थी, टोटल हो गई 111। हिसाब से तो चुनाव होने चाहिए थे 111 सीटों पे। चूंकि पीओके आज के टाइम पे हमारे पास नहीं है, पाकिस्तान के पास है, तो वर्तमान में 87 सीटों पे ही चुनाव होता है और 2 सीटें राज्यपाल नियुक्त करता था महिलाओं को। अगर राज्यपाल को लगता था कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन विधानसभा में कम है तो ये होता था। ये जो लास्ट विधानसभा थी 2014 से लेकर 2018 तक, उसके बाद राष्ट्रपति शासन लग गया और 2019 में आप सभी जानते हो इसको जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हो गया, धारा 370 हटी और 89 सीटें कैसे, 87 तो इलेक्टेड है जिनके चुनाव हुए, 2 नॉमिनेटेड है, 2 महिलाओं को नॉमिनेटेड किया गया था, इसमें टोटल 89 हो गई। तो चुनाव हुए जिन पे वोट पड़े वो तो 87, 2 नॉमिनेटेड हुई राज्यपाल में जिसके चुनाव नहीं पड़े, तो 87। जम्मू की 37, कश्मीर की 46 और लद्दाख की 4। अब पुनर्गठन के बाद की अब जम्मू कश्मीर पहले तो एक था, लद्दाख की 4 विधानसभा सीटें भी थी, अब लद्दाख अलग हो गया, जम्मू एंड कश्मीर बच गया। तो पहले जो 87 सीटें थी ये थी 1981 की पॉपुलेशन के आधार पे। सरकार ने क्या कहा कि हम विधानसभा सीटें नए जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी लद्दाख को हटाने के बाद जो जम्मू एंड कश्मीर बचा उसमें विधानसभा की सीटें कितनी होंगी, उनका सीमांकन क्या होगा, और 2011 की जनसंख्या के आधार पर करना, क्योंकि 87 जो थी पहले 1981 के आधार पर थी। तो एक प्रीसीमन आयोग डिलिमिटेशन कमीशन बनाया मार्च 2020 में, 2019 के बाद। इसकी अध्यक्ष थी रंजना प्रकाश देसाई जो सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड न्यायाधीश थी, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। इस कमेटी ने, ये वो कमेटी है, ये है रंजना प्रकाश देसाई और ये साथ में 2 मेंबर 3 मेंबर हो गए। इस परिसीमन आयोग ने मई 2023 में अपनी रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट के आधार पे
जम्मू कश्मीर में विधानसभा की सीटें कितनी हुई, कितना रिजर्वेशन हुआ, पीओके के लिए कितना रखना है, कश्मीरी पंडितों के लिए कितनी सीट रिजर्व रखनी है, ये सभी इसने अपनी रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट के आधार पे गृह मंत्री अमित शाह ने जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में लेके आए थे, उसमें अमेंडमेंट बिल लेके आए 2023 में। जो आपने वीडियो देखा वो इसी अमेंडमेंट बिल की चर्चा के दौरान का वीडियो था। अब क्या हो गया, वर्तमान परिस्थिति क्या है, जम्मू कश्मीर विधानसभा की वर्तमान स्थिति क्या है। जम्मू की 37 सीट थी पहले, उसमें से 6 बढ़ा दी तो हो गई 43, अब 43 सीट। कश्मीर में 46 थी, 1 सीट बढ़ी है, हो गई 47। 4 सीट लद्दाख की थी, लद्दाख अलग हो गया तो लद्दाख की चर्चा यहाँ करनी नहीं है। और पीओके की 24 सीटें पहले थी, 24 सीटें अब भी हैं, तो 43 और ये कितना होगा 90 सीट। 90 सीटों पे चुनाव होंगे और 24 ये हो गई, टोटल हो गई 114। हिसाब से तो 114 सीटों पे चुनाव होना है, लेकिन अभी ये 24 सीटें का जो एरिया है ये पीओके में पाकिस्तान के कंट्रोल में है, तो यहाँ पर इन 24 सीटों के चुनाव हो नहीं सकते। फिर कभी जब भी पीओके भारत का हिस्सा होगा तब वहाँ पे 24 सीटों पर भी चुनाव करवाएंगे हम, जब भी होगा 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल बाद, जब भी पीओके हमारा हिस्सा होगा तब 114 सीटों पर चुनाव होंगे। अभी तो सिर्फ 90 सीटों पर ही वोटिंग होगी। 6 सीटें जम्मू क्षेत्र में बढ़ी, कश्मीर में 1 बढ़ी, 90 सीटें। अब उसमें ये कहा है, उस एक्ट में जो बिल लेके आए हैं गृह मंत्री जी, उसमें उपराज्यपाल पहले 2 महिलाओं को अपॉइंट करते थे, अब 5 को करेंगे। पूर्व की 2 महिलाओं को करते थे, अब टोटल 5 को करेंगे। पूर्व की बात 2 महिलाओं का नामित करते थे पहले, अभी भी पहले राज्यपाल करते थे, अब उपराज्यपाल होगा राज्य का, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का। तो अगर उपराज्यपाल को लगता है कि विधानसभा में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वो 2 महिलाओं को नॉमिनेट कर सकते हैं। अब जो मेन चीज़ है जिसके लिए ये लेके आए, नॉमिनेशन ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स। इसमें बिल में कहीं पर भी कश्मीरी पंडित शब्द नहीं लिखा है, कश्मीरी पंडितों की जगह कश्मीरी माइग्रेंट्स लिखा है। अब कश्मीरी माइग्रेंट्स की परिभाषा क्या होगी, क्या डेफिनेशन होगी, इसमें लिखा है कश्मीरी वैली से, यानी कि कश्मीर घाटी से, और या फिर कहीं भी दूसरी जगह जहाँ पे कश्मीरी रहते थे। वो 1 नवंबर 1989, आप सभी जानते हो 1989 में 1 नवंबर 1989 के बाद जब वहाँ के जो सेपरेटिस्ट थे, जो टेररिस्ट थे, उन्होंने जब कॉल देनी शुरू की कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़ के चले जाएं, ये 1989 के आसपास की घटना है। तो 1 नवंबर 1989 को इन्होंने कट ऑफ डेट मानी है बिल में। 1 नवंबर 1989 के बाद कश्मीर घाटी से कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर घाटी से जम्मू में चला गया या देश के दूसरे राज्यों में चला गया, कहीं पर भी माइग्रेट हो गया, उनको, और जो रिलीफ कमिश्नर के वहाँ है उनको हम रिजर्वेशन देंगे। 2 राज्यपाल, उपराज्यपाल 2, उनमें से 2 मेंबर्स को नॉमिनेट करेगा, उनमें से 1 महिला होनी जरूरी है, यानी कि टोटल 2 होंगे, उसमें से 1 महिला होगी। अभी जो जितने रजिस्टर्ड हैं उसके आधार पे 46,631 परिवार ऐसे हैं जिन्होंने 1 नवंबर 1989 के बाद डर के भय से कश्मीर वैली को छोड़ना पड़ा उन्हें, जो वहाँ से माइग्रेट हुए। 46,631 उनमें से इतने सदस्य हैं, ठीक है। अब दूसरी बात आती है, इन्होंने 1 मेंबर और उपराज्यपाल नामित कर सकेगा, नॉमिनेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड पर्सन्स। अब डिस्प्लेस्ड पर्सन को, इसको ध्यान से समझना। आप सभी जानते हो महाराजा हरि सिंह आज़ादी के समय 1947 में कश्मीर के राजा थे, जम्मू कश्मीर राज्य के। उसके बाद जब उन्होंने, पाकिस्तान चाहता था कश्मीर का विलय पाकिस्तान में हो जाए, तो कबाइलियों के बेस में पाकिस्तानी आर्मेनियन 1947-1948 में भारत के ऊपर, कश्मीर के ऊपर हमला किया 1947-48 में। उस टाइम पे, उसके बाद आप सभी जानते हो 1965 की लड़ाई हुई पाकिस्तान के साथ, हमारी 1971 की लड़ाई हुई। इस युद्ध के अंदर पीओके क्षेत्र में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड क्षेत्र कश्मीर में जो आज पीओके है, वहाँ से कई लोग माइग्रेंट होके भारत के अंदर आए। कुछ लोग कश्मीर में आए, वहाँ से पहले, बाकी धीरे धीरे बाद में कोई जम्मू में रहने लगा, कोई कश्मीर में रहने लग गया, कोई देश के दूसरे हिस्सों में रहने लग गया। ऐसे पीओके से आए हुए परिवारों को, उनमें से 1 को नामित करेंगे। 1947-48 के समय 31,779 परिवार आज का जो पीओके है वहाँ से भारत के अंदर आए। 1965 और 71 में 10,065 परिवार पीओके से भारत के अंदर आए, जो आज कश्मीर में रहते हैं या फिर जम्मू में रहते हैं, देश के और हिस्से में रहते हैं। उनमें से, या उनके जो सक्सेसर्स हैं, उनके पीढ़ी के जो लोग हैं, उनमें से किसी एक सदस्य को उपराज्यपाल
जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की विधानसभा के अंदर नामित करेगा। एक चीज़ और, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की विधानसभा में 7 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए, अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व होंगी और 9 सीटें शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व होंगी। जब पहले यूनियन टेरिटरी नहीं था, पहले पूरा जम्मू कश्मीर था, तो सिर्फ और सिर्फ एससी को ही रिजर्वेशन होता था विधानसभा में, एसटी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं था। अब इस बिल के बाद एसटी को भी 9 सीटों पे रिजर्वेशन होगा और एससी को 7 सीटों पे रिजर्वेशन होगा। तो आप पूरी ये कैलकुलेशन समझ गए। अब ऑब्जेक्शन, कई पॉलिटिकल पार्टीज इसका ऑब्जेक्शन कर रही हैं। ऑब्जेक्शन इस आधार पे कर रही हैं कि साहब आपने जो डीलिमिटेशन किया, परिसीमन किया 2011 की आबादी के हिसाब से किया है। 2011 की आबादी के हिसाब से मान लो पूरे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की आबादी 100 है, उसमें से 56 लोग रहते हैं कश्मीर वैली में और 44 लोग रहते हैं जम्मू में। लेकिन आपने 56% सीटें जम्मू कश्मीर को नहीं दी हैं। टोटल 90 सीटें हैं, उसमें से 47 सीटें जम्मू कश्मीर वैली के लिए हैं, बाकी सीटें जम्मू के लिए हैं। तो उनका कहना है कि आप 47 की जगह हमें 51 सीटें कश्मीर को मिलनी चाहिए थी, आपने जम्मू को ज़्यादा सीटें दी है। बीजेपी ने जम्मू, आप सभी जानते हो बीजेपी अगर जीतती है तो जम्मू क्षेत्र से जीतती है, कश्मीर वैली के अंदर उसकी सीटें नहीं आती। तो बाकी ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये कहना है कि बीजेपी ने जानबूझ के जम्मू क्षेत्र में सीटें बढ़ा ली हैं, कंपेरेटिव रूप से कश्मीर की इतनी सीटें नहीं बढ़ाई हैं। आप सभी जानते हो 37 सीटें थी, 37 में से 6 सीटें बढ़ा दी जम्मू क्षेत्र में, 43 कर दी, और कश्मीर में पहले 46 थी, एक बढ़ाई सिर्फ 47 की हैं। तो उनका ये कहना है कि बीजेपी ने अपना सीएम बनाने के लिए, खुद का मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में बनाने के लिए ये डीलिमिटेशन इस हिसाब से किया है कि जम्मू का ज़्यादा प्रतिनिधित्व हो जाए, ताकि उनका सीएम अगर 43 सीट जीत जाएँ और 2-3 सीटें भी अगर वे कश्मीर घाटी के अंदर जीत जाएँ तो बीजेपी का सीएम बन जाएगा। कई राज्य पहले एसटी को आरक्षण नहीं था, एससी एसटी पूर्ण रूप से पक्ष में नहीं है। और पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये कहना है 2018 में जब वहाँ पे राष्ट्रपति और राज्यपाल शासन लगा, उसके बाद 2019 में धारा 370 हटी और जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में विभाजित कर दिया। उसके बाद से लेकर आज लगभग 5 साल होने को आए हुए हैं, 6ठा साल होने को है, लेकिन विधानसभा चुनाव कब होंगे इसका कोई पता नहीं है। लोकसभा चुनाव तो आप सभी जानते हो पूरे देश के होंगे, तभी जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव होंगे, लेकिन यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा के चुनाव कब होंगे इसके बारे में कोई नहीं बता पा रहा है। केंद्र सरकार, बाकी जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टीज बार बार कहती है बताओ कब चुनाव होंगे। अभी जो राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, दिल्ली से हुकूमत चल रही है, वहाँ के जो लोग हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम है, उनके चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से सरकार कब चलेगी इसके बारे में आप बताएं। आप देख रहे थे यूपीएससी सटायर के माध्यम से आप ये सब देख रहे थे। अगर आपको ये नॉलेजेबल लगा, हमारी मेहनत आपको लगती है कि पॉजिटिव है, तो आप इस फेसबुक पेज को और यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।